हेलो गाइज, वेलकम अगेन द मोम क्लासेज। और आज हम डिस्कस करेंगे 1857 की क्रांति के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये MCQ 4 है। अब तक हमने 3 MCQ है वो डिस्कस की है। इसी के साथ बात करें तो आज की जो MCQ है इसमें हम देखेंगे कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की कहाँ से शुरुआत होती है, कौन सी सैनिक छावनी इस विद्रोह में भाग लेती है, कौन कौन सी छावनियाँ उस समय वर्तमान राजस्थान में होती है और किन किन जगहों पर सैनिक विद्रोह की ये 1857 की क्रांति हुई थी। इसी के साथ आज का सेशन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा 1857 की क्रांति से रिलेटिव। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय छावनियाँ थी, यानी कितनी सैनिक छावनियाँ उस समय कार्यरत थी राजस्थान के अंदर। तो पहला ऑप्शन है 5, 7 या फिर 6 या फिर 8। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी उस समय। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन पर, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ थी। तो उस समय राजस्थान में कुल कितनी छावनियाँ थी? 6 छावनियाँ थी। तो बात करें, पहली थी नसीराबाद अजमेर, नीमच MP, देवली टोंक, एरनपुरा पाली, इसी के साथ ब्यावर अजमेर और खेरवाड़ा उदयपुर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये सभी सैनिक छावनियाँ उस समय राजस्थान में 1857 की क्रांति में के समय कार्यरत थी और किन किन सैनिक छावनियों के द्वारा भाग लिया गया ये भी हम डिस्कस करेंगे और कौन सी सैनिक छावनियाँ थी जिन्होंने 1857 के सैनिक विद्रोह में भाग नहीं लिया था। बात करें राजस्थान में पहली बार AGG कब नियुक्त किया गया। AGG मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल, और AGG का जो पदभार होता था वो कहाँ तक सीमित होता था इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। गवर्नर जनरल का पदभार कहाँ तक सीमित होता था इस बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल एजेंट के जो क्षेत्र होता था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहली बार AGG कब नियुक्त किया गया, तो ये पहली बार नियुक्त किया गया था 1832 में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 1832 ईस्वी में राजस्थान में पहली बार AGG नियुक्त किया गया। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन पर, 1857 की क्रांति के समय भारत का अधिकारी कहलाता था। तो भारत का जो अधिकारी होता था वो किस नाम से जाना जाता था उस समय अंग्रेजी अधिकारियों के में। तो भारत का जो अधिकारी होता था वो पहला ऑप्शन गवर्नर जनरल, असिस्टेंट टू गवर्नर जनरल, पॉलिटिकल एजेंट, तो वो जाना जाता था गवर्नर जनरल के नाम से। भारत का जो अधिकारी होता था वो गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट बात करें, 1857 की क्रांति के समय रियासत का अधिकारी। अब ये पूछा गया कि एक विशेष रियासत का जो अधिकारी होता था वो क्या किस नाम से जाना जाता था या फिर उसका जो पद होता था उसे किस नाम से जाना जाता था। पहला ऑप्शन है गवर्नर जनरल। ये हमने देखा कि 1857 की क्रांति के समय जो भारत का अधिकारी होता था वो गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था। अब बात करें ये रियासत का अधिकारी क्या कहलाता था, तो असिस्टेंट टू गवर्नर जनरल यानी AGG होता था और एक रियासत का अधिकारी होता था उस समय जब 1857 की क्रांति हुई थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें, अगला क्वेश्चन है कि किन किन सैनिक छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो जो भाग नहीं लेने वाली जो सैनिक छावनियाँ थी उनके बारे में डिस्कस करना है। पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर नसीराबाद अजमेर, नीमच MP, देवली टोंक, एरनपुरा पाली। तो राइट आंसर की बात करें तो ब्यावर अजमेर और खेरवाड़ा उदयपुर में 2 सैनिक छावनियाँ ऐसी थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इन 2 सैनिक छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। ब्यावर अजमेर है ये अंग्रेजों का मुख्य केंद्र होता था उस समय जब 1857 का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान में 1857 की क्रांति का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ। तो राजस्थान में जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ से शुरू हुआ था ये हमारा क्वेश्चन है। पहला है नसीराबाद अजमेर, नीमच MP, देवली टोंक, एरनपुरा पाली। तो 1857 की क्रांति का विद्रोह शुरू हुआ था नसीराबाद अजमेर से। नसीराबाद अजमेर की नेटिव इन्फेंट्री थी, कौन सी थी इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत करने वाली सैनिक टुकड़ी थी, जो सैनिक टुकड़ी थी वो कौन सी टुकड़ी थी। तो पहला है 14वीं नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, इसी के साथ 16वीं नेटिव इन्फेंट्री या फिर 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत करने वाली जो सैनिक टुकड़ी थी वो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा नसीराबाद के अंदर जो सैनिक छावनी थी उसने 1857 के विद्रोह की शुरुआत की थी। नेक्स्ट बात करें 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के बारे में। शुरुआत तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा की गई, लेकिन 30वीं नेटिव इन्फेंट्री है ये नसीराबाद में इन लोगों के साथ सम्मिलित हो जाती है और
यहाँ से ये इस विद्रोह की शुरुआत करके दिल्ली की ओर कूच करते हैं, यानी दिल्ली की ओर चलते हैं, वहाँ से अपना नेता घोषित करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो शुरुआत के बारे में पूछा गया। पहला क्वेश्चन है 20 मई, 22 मई, 26 मई या फिर 28 मई। तो राजस्थान के अंदर पूछा जाए 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 28 मई को हुई थी। कब हुई थी? 28 मई को। भारत में पूछे तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 10 मई को। कब हुई थी? 10 मई को। 10 मई को बैरकपुर छावनी की 34वीं जो नेटिव इन्फेंट्री थी, कौन सी? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे मंगल पांडे, उनके द्वारा इस 1857 की क्रांति की शुरुआत की जाती है। नेक्स्ट बात करें, बैरकपुर जो छावनी थी वो पश्चिम बंगाल में पड़ती थी। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। उस समय जो बंगाल कहलाता था, वहाँ पर बैरकपुर छावनी जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी उसने 1857 की विद्रोह की शुरुआत की थी, और मुख्य जो व्यक्ति थे वो मंगल पांडे थे। नेक्स्ट बात करें, नसीराबाद छावनी में किन किन अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया था? जो राजस्थान में शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति की, तो उस समय राजस्थान की जो नसीराबाद थी वहाँ पर नियुक्त जो अधिकारी थे वो कौन कौन थे और किन किन को मार के इस 1857 के विद्रोह की शुरुआत की गई थी? तो पहला ऑप्शन है के वेनी, इसी के साथ स्पॉटिसवुड, न्यूब्रो। तो इन तीनों अधिकारियों को मारकर नसीराबाद में सैनिक विद्रोह की शुरुआत की गई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इन सभी को मार दिया गया था 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे इनके द्वारा इन तीनों अधिकारियों को मारकर 1857 की विद्रोह की शुरुआत की जाती है राजस्थान के अंदर नसीराबाद छावनी में। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान में 1857 की क्रांति दूसरी बार किस छावनी में भड़की? तो पहली तो हमने देखा कि नसीराबाद अजमेर में थी। इसी के साथ नेक्स्ट दूसरी जो शुरुआत कहाँ से हुई थी दूसरी बार, तो नीमच MP से शुरुआत हुई थी। उस समय ये नीमच है, ये राजस्थान की रियासतों में सम्मिलित था। तो नीमच MP से शुरुआत होती है राजस्थान में 1857 की क्रांति की, तो ये दूसरी बार होता है। नेक्स्ट बात करें, अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के AGG कौन थे? तो राजस्थान के AGG कौन थे उस समय? पहला ऑप्शन दे रखा है मिस्टर लॉकेट, इसी के साथ पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड कैनिंग। तो मिस्टर लॉकेट है, ये पहली बार राजस्थान के AGG नियुक्त किए जाते हैं। पहली बार AGG किन्हें नियुक्त किया जाता है? मिस्टर लॉकेट को। और कब किया जाता है? 1832 ईस्वी के अंदर। हमें पूछा गया कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के जो AGG थे वो कौन थे? तो पैट्रिक लॉरेंस राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करें पॉम्स्टन की या फिर लॉर्ड कैनिंग की। पॉम्स्टन उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो ये गवर्नर जनरल थे। कहाँ के? भारत के गवर्नर जनरल थे 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट बात करें तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब तक आपने जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, इसी के साथ पार्ट 3 है वो नहीं देखा है तो आप कृपा करके वो ज़रूर देखें, ताकि ये जो श्रृंखला है वो निरंतर चलती रहे और ये जो श्रेणी बन रही है, एक सीढ़ी बन रही है, ये समझ में आए हम सबको। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इन क्वेश्चनों का। 1857 की क्रांति के समय कुल कितनी छावनियाँ थी? तो 6 छावनियाँ थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन कौन सी छावनियाँ थी? तो ये 6 छावनियाँ थी। नसीराबाद अजमेर, नीमच MP, देवली टोंक, एरंडपुरा ब्यावर अजमेर और खेरवाड़ा उदयपुर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसी के साथ राजस्थान में पहली बार AGG कब नियुक्त किया गया? तो 1832 में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट बात करें, अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का अधिकारी कहलाता था, गवर्नर जनरल कहलाता था। इसी के साथ नेक्स्ट पढ़ें तो 1857 की क्रांति के समय रियासत का अधिकारी क्या कहलाता था? तो ये असिस्टेंट टू गवर्नर जनरल कहलाता था। और एक ठिकाने का जो अधिकारी होता था, कहाँ का? ठिकाने का अधिकारी कहलाता था पॉलिटिकल एजेंट। तो राइट आंसर इसका तो होगा ऑप्शन नंबर 2। और ठिकाने का जो अधिकारी होता था वो पॉलिटिकल एजेंट होता था। नेक्स्ट बात करें किन किन सैनिक छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? तो ब्यावर अजमेर और खेरवाड़ा उदयपुर 2 सैनिक छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करें 1857 की क्रांति का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो ये नसीराबाद अजमेर से शुरू हुआ। और ये कौन सी सैनिक छावनियों के द्वारा किया गया? तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत करने वाली जो सैनिक टुकड़ी थी वो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करें 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? कब हुई तो पूछा जाए तो ये 28 मई को शुरुआत हुई थी नसीराबाद में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा, और 3 अधिकारियों को वहाँ पर मार दिया था।
नसीराबाद छावनी में किन किन अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया था? तो वो के वेनी थे, स्पॉटिसवुड था, न्यूब्रो था। तो ये जो तीनों अधिकारी थे इनको मार दिया गया था 1857 के विद्रोह जो राजस्थान में हुआ था सर्वप्रथम। और इसी के साथ राजस्थान में 1857 की क्रांति दूसरी बार कहाँ पर हुई? तो नीमच MP में, तीसरी बार देवली टोंक और चौथी बार एरनपुरा पाली के अंदर। इस प्रकार ये निरंतर श्रृंखला चलती रही। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में AGG यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो पैट्रिक लॉरेंस थे। और पहली बार राजस्थान के जो AGG बने थे वो मिस्टर लॉकेट थे। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट बात करें तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।